डीजीपी कह रहे हैं घटना हुई है, गलती हुई है। सरकार को लेकर ऐसा लग रहा है कि सरकार और उनके कुछ चाहने वाले जो पत्रकार हैं वो डैमेज कंट्रोल में उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कि देखिए 5 घंटे में कर दिया आपने। ये नहीं बता रहे हैं कि उधर गिरफ्तार किया था, उधर नहीं गिरफ्तार किया। अगर बेटा कह रहा है बार बार कि अगर सही समय पर कानूनी सुरक्षा देते तो शायद पापा जिंदा होते। बेटे की बात को दरकिनार कर दिया जा रहा है। जो अपने नंबर बढ़ाने वाली बातें सिर्फ उनको आगे रखे सरकार और मुख्यमंत्री की छवि को चमकाया जा रहा है। यह कितना दुखद है इस ग्रीन कारपेट और जो ये डैमेज कंट्रोल या मीडिया में जो मीडिया को हिदायत दी जा रही है उसको लेकर। मुझे आश्चर्य है जब सरकार कहती है कि हमने 5 घंटे में पकड़ लिए। जनाब, आपने पकड़े नहीं हैं। जो रियाज और गौस है वो भागकर गए हैं देवगढ़ में, वहां छुपने के लिए जहां 6 महीने पहले रियाज मोटर गैराज में काम करता था और उस व्यक्ति ने पनाह नहीं दी है और पुलिस को सूचना दे दी है। तब जाके देवगढ़ में नाकेबंदी हुई है, तब आपको पता चला है। तो इस तरह से जो आरोपी हैं उनकी गलतियों की वजह से वो पकड़े गए हैं। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं 5 घंटे में पकड़ लिया, ये अच्छी बात है। मगर इसी उदयपुर शहर में एक कारोबारी और है जिनका नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको सुरक्षा की दृष्टि से। ये 10 तारीख की घटना है कन्हैया लाल की। 11 तारीख को वो उस कारोबारी ने भी नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट किया है। वो माफी मांग लिया है कि गलती से हुई है, उसको अरेस्ट किया गया है। वो बेल पर आकर शहर छोड़कर भाग गया है क्योंकि यही लोग उसको मारने के लिए रेकी कर रहे थे, लगातार पीछा कर रहे थे। वो व्यापारी अभी भी राजस्थान छोड़कर भागा हुआ है। तो लापरवाहियां कहीं नहीं कहीं उदयपुर में भारी हुई है, जिसकी वजह से कन्हैया लाल की जान गई है और भी बहुत सारी जानें जा सकती थी। आप 18-19 में डीजीपी कह रहे हैं कि 18-19 में दोनों कई गल्फ कंट्रीज और नेपाल के दौरा कर रहे थे, तो क्या सुरक्षा एजेंसियां सोई हुई थी? और मजेदार बात देखिए शुभांकर, जो टेलीफोन इंटरसेप्ट करने का हेडक्वार्टर है वो उदयपुर में है। इंटेलिजेंस एजेंसियां फोन इंटरसेप्ट उदयपुर में बैठकर कर रही हैं और दावते इस्लामी अलसूफा इस्लामिक स्टेट उदयपुर के धान मंडी में अपना मंडी बना रहा है। इसलिए सरकार को आलोचनाओं से इस तरह नहीं बचना चाहिए बहाने बनाकर, उन्हें जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, इसलिए कि वो सूबे के गृह मंत्री भी हैं। जी अरविंद, यही सवाल मैं आपको टॉस करता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत की पुलिस है, वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं और अगर गृह मंत्री होने के बाद आपके स्वागत में ग्रीन कारपेट नजर आते हैं, एक व्यापारी आपके उदयपुर को छोड़कर भाग जाता है, माफी मांगता है, उसे आपकी पुलिस से भरोसा नहीं है। एक टेलर जो वहां रहता है उसकी जिंदगी हत्या हो जाती है, जिंदगी ले ली जाती है। तो क्या मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री से जुड़े लोगों को मीडिया को सलाह देने की बजाय कि अपनी हद में रहिए, अपनी प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखना चाहिए, अपने आप को ओन अप करना चाहिए कि हां गलती हुई है, इसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा उस पर काम करेंगे, बनस्पत इसके कि मीडिया को सलाह दी जाए और इस पर लीपा पोती करके ग्रीन कारपेट से सारी गलतियों को ढक दिया जाए? शुभांकर, लीपा पोती अगर नहीं होती तो एक एएसआई और एसएचओ को सस्पेंड करके खाना पूर्ति नहीं की जाती। ये पूरी तरह से इस मामले को ढकने की कोशिश की गई है। मैं आपको 30 मार्च की घटना बताता हूं क्योंकि ये बहुत अहम हो जाता है। शरद भी जानते हैं, 30 मार्च को राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। उनके पास से भारी तादाद में आरडीएक्स रिकवर होता है, जिसमें राजस्थान का भी लिंक सामने आता है। मार्च की ये बात है और कुछ महीनों के बाद इसी उदयपुर में ऐसा हत्याकांड जो हो जाता है जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल जाता है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं 30 मार्च की घटना को भी हल्के में लिया और ऐसे में जब मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी थी कि आपके बॉर्डर पर आरडीएक्स रिकवर हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ लड़के स्लीपर सेल में एक्टिव हैं और ऐसे में अगर किसी शख्स को धमकी दी जा रही है, वो भी रिलीजियस एक तरीके से एक्टिविटी के आरोप में, तो फिर इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आपने कन्हैया को गिरफ्तार कर लिया चूंकि उन्होंने विवादित भड़काऊ पोस्ट किए थे, लेकिन वही कन्हैया जाते हैं पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर, तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पर समझौता करा दिया जाता है। कायदे तो ये होना चाहिए था कि जब उन्होंने कोई फोन नंबर दिया था या धमकी देने वाले लोग थे तो उनको आइडेंटिफाई करा के उन पर एक्शन लेते तो शायद इतना मनोबल नहीं बढ़ता। उनका मनोबल आखिर क्यों बढ़ा? क्योंकि समझौता करा दिया गया। तो फिर किसी भी शख्स का मनोबल बढ़ जाता है कि पुलिस इसी तरीके से काम करती है, हमें अपना काम करना है। और इसी का नतीजा ये हुआ कि दिल दहला देने वाली ये पूरी वारदात हुई। और आपको बताऊं शुभांकर, जो हत्या करने वाले हैं रियाज और मोहम्मद गौस,
ये मामूली हत्याकांड का मामला नहीं है, क्योंकि जिस पैटर्न पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अमूमन जो आतंकी संगठन है आईएसआईएस वही इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल करता है। वो किसी भी वारदात को अंजाम देता है, उसका वीडियो बनाता है, उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से उसको वायरल किया जाता है। यहाँ भी सेम उस पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। हत्या की गई, उसका वीडियो वायरल किया गया, कबूलनामा किया गया, हथियार उसमें दिखाए गए। दरअसल इसका मकसद यही था, दहशत फैलाना, माहौल खराब करना, और काफी हद तक उसमें वो कामयाब रहे। बिल्कुल, और कामयाब सिर्फ इसलिए रहे और इसको खुलकर सरकार मानने की बजाय इस पर ग्रीन कार्पेट के जरिए लीपापोती कर रही है। आपकी बात में सुनाऊंगा, आगे भी आप सवाल पूछूंगा मैं।